ओम शांति। सबसे पहले मैं अपने सुरक्षा बल के भाइयों और बहनों को बहुत बहुत दिल का धन्यवाद कहना चाहूँगी कि हमें ये अवसर मिला कि हम आपस में मिलें और कुछ चर्चा, कुछ चिंतन, कुछ इंटरैक्शन कर सकें। तो ये कार्यक्रम मैं शुरू करना चाहती हूँ हमारे जवानों को सलाम कहकर। तो एक छोटी सी कविता प्रस्तुत है जहाँ हम जवानों को सलाम करते हैं। सरहदों की जिम्मेदारी छोड़ तुम्हारे हाथ, सोता चैन की नींद मुल्क सारी रात। सर्दी हो, गर्मी हो या फिर हो बरसात, भारत की सीमा पर सदा ही तत्पर और तैनात। होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस सब कुछ नहीं मनाते हो, देश को खुशहाल देखकर मन ही मन हर्षाते हो। जैसलमेर से सियाचीन तक निगहबान तेरी राइफल, दुश्मन के हर दुष्ट वार को करती आई हमेशा निष्फल। वतन की खातिर सदियों तुमने गोलियों को झेला है, ढाल बनकर सीने को शत्रु को दूर ढकेला है। तुम्हारी सेवा के बदले क्या दे तुम्हें इनाम, नतमस्तक और भरे हृदय से करते ओ सैनिक तुझे सलाम, करते ओ सैनिक तुझे सलाम, करते ओ सैनिक तुझे सलाम। बहुत धन्यवाद है। और हम इस चर्चा पर आगे बढ़ते हैं। तो आज ऐसे वीर आत्माओं के सामने हम बैठे हैं और ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो समझने की बात है कि स्ट्रेस क्या हम फील करते हैं? क्या लगता है सबको? कौन कौन स्ट्रेस फील करते हैं? करते हैं। तो स्ट्रेस है क्या और ये स्ट्रेस हमें क्यों फील होता है? और इससे भी बड़ी बात है कि क्या इस स्ट्रेस को हम सिर्फ मैनेज करते रहें या स्ट्रेस से फ्री होना भी संभव है? तो स्ट्रेस जो आता कहाँ से है ये पहले समझना हमें ज़रूरी है। और जब हम स्ट्रेस फील करते हैं तो कैसे पता चलता है कि कोई स्ट्रेस है और कोई नहीं है ना? तो पहले तो स्ट्रेस के बारे में जो एक बहुत ही प्यारी चीज़ जो हमने जानी है वो ये है कि स्ट्रेस इज़ अ फॉर्म ऑफ, स्ट्रेस जो है इट इज़ नथिंग बट इट्स अ फॉर्म ऑफ पेन, है ना? कुछ पेन हमें फील होता है। स्ट्रेस होता है तो अच्छा तो नहीं लगता हमें, कुछ पेन फील होता है। सो स्ट्रेस इज अ फॉर्म ऑफ पेन दैट कम्स टू टेल मी दैट देयर इज समथिंग आई नीड टू चेंज। एंड ये पेन जब हमें आता है, जो इमोशनल पेन है, इट्स अ मैसेंजर विच कम्स टू टेल मी दैट देयर इज समथिंग आई नीड टू लर्न, या समथिंग, कुछ चेंज की आवश्यकता है ना? जैसे हम फिजिकली भी अगर जैसे बुखार होता है किसी को, तो एक ही परिवार में 5 हैं
लेकिन सबको नहीं हुआ, एक को हुआ तो डॉक्टर को पूछेंगे तो वो कहेंगे कि इनकी इम्यूनिटी ना कम है, तभी ये पेन आया इनके पास, है ना। तो उन्हें क्या करने की ज़रूरत है, अपनी खान पान में थोड़ी बदलाव लाए, एक्सरसाइज वगैरह करें और अभी के लिए जो दवाइयाँ मिली हैं वो लें। तो ये हमें समझाता है कि हमारी हेल्थ की इम्यूनिटी कम है। इसी तरह से जब हम इमोशनल पेन फील करते हैं, है ना, कि जो एंगर या फियर या वरी के रूप में हमारे सामने आता है, तो ये स्ट्रेस जब हम फील करते हैं या बार बार परिस्थितियों में फील करते हैं, तो वो भी हमें समझाता है कि कुछ तो बदलाव लाना है, या फिर ये ऐसे ही चलता रहे, ऐसा कि एंगर आता रहे, हम उसे मैनेज करते रहें और फिर वो चला जाए, फिर वो आए, या फिर एंगर फ्री होना संभव है, वरी फ्री होना संभव है ना। तो ये संभव है, लेकिन जैसे हम किसी भी गोल को अटेंड करने के लिए एक स्टेप लेना पड़ता है, वैसे धीरे धीरे पहले स्ट्रेस को समझे, स्ट्रेस को मैनेज करना सीखे और फिर धीरे धीरे स्ट्रेस फ्री होना भी संभव है। तो जैसे हमने ये इफेक्ट्स समझे ना स्ट्रेस के, तो ये स्ट्रेस एक्चुअली बहुत सिंपल शब्दों में समझे तो जो परिस्थितियाँ हमारे सामने आती हैं, और वो कभी कभी तो चारों तरफ से आती है ना, हेल्थ वाइज भी आती है, रिलेशनशिप वाइज भी आती है, और कहीं ना कहीं हमारी ड्यूटी के तरफ से भी आती है। तो ये परिस्थितियाँ जब आती हैं तो पहले तो वो अचानक आती है, और दूसरा कि वो हमें जब आती है तो हमें कहीं ना कहीं कुछ सीख देने के लिए भी आती है, कहीं ना कहीं कुछ आगे बढ़ाने के लिए भी आती है, ये भी एक पर्सपेक्टिव होता है। लेकिन हम परिस्थितियाँ जब आती है तो चूंकि अचानक आती हैं, सडन अनसर्टन आती हैं, तो क्या होता है कि हम वो प्रेशर फील करते हैं, और वो प्रेशर हम सब एक जैसा फील नहीं करते। अगर हम देखें तो सेम परिस्थिति में कोई उस परिस्थिति को बहुत इजीली पार कर लेता है, कोई है जिसे बहुत स्ट्रेस फील होता है सामान्य सी परिस्थिति में भी। तो हम अगर सामान्य एक फॉर्मूला देखें स्ट्रेस का, सो द इक्वेशन ऑफ प्रेशर एंड रेजिलियंस फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये क्या है? प्रेशर डिवाइडेड बाय रेजिलियंस इज इक्वल टू स्ट्रेस। यानी जो परिस्थितियां आ रही हैं ये है प्रेशर, और रेजिलियंस यानी हमारे मन की स्थिति। तो मन की स्थिति अगर सशक्त है तो परिस्थितियां चाहे जितनी भी हो और जैसी भी हो, उन्हें पहले तो एक्सेप्ट करना सहज होगा और फिर उन्हें समझ के पार करना भी सहज होगा। और अगर परिस्थितियां हैं और हमारी जो रेजिलियंस पावर है वो कम है, तो हमें स्ट्रेस फील होगा। यहाँ हम देखिए सेम फॉर्मूला कैन बी अप्लाइड टू आवर लाइफ। सो व्हाट आर द प्रेशर्स दैट वी फील? हेल्थ, रिलेशनशिप, एक्सपेक्टेशन, वेल्थ, एग्जाम, जॉब, जो ड्यूटी है, डेडलाइंस है ना, कभी कभी टाइम, ट्रैफिक, वेदर जैसी छोटी छोटी बातें भी हमारे लिए परिस्थिति का रूप ले लेती हैं। और हमारी इनर स्ट्रेंथ क्या है कि जो हमारे थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, वर्ड्स हैं, एंड ऑफ कोर्स हमारे एक्शंस एंड बिहेवियर्स, ये दिखता है कि हमारी इनर स्ट्रेंथ कैसी है। सो हमारी मानसिक जो शक्ति है, क्योंकि अल्टीमेटली हम कुछ भी करें उसमें हमें यूज किसको करना है? कहते हैं द मोस्ट पावरफुल वेपन इज द माइंड। सो माइंड से हम अगर उसको वेपन का काम करें तो हम स्ट्रेस को मार भी गिरा सकते हैं कि स्ट्रेस आए ही नहीं मेरे जीवन में, है ना। और अगर हम माइंड को सशक्त बनाएं तो हम इतना प्रोटेक्टेड अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को, या अपने जो इंटरनल रेजिस्टेंस पावर है उसको इतना प्रोटेक्टेड रख सकते हैं कि स्ट्रेस के आने की मार्जिन नहीं रहेगी। परिस्थिति तो आएगी, ऐसा नहीं है कि परिस्थिति नहीं आएगी, लेकिन
हम स्ट्रेस फ्री स्टेबल रहकर परिस्थिति का सामना करेंगे, परिस्थिति को पार करेंगे, जो करना है वो करेंगे। लेकिन पहले खुद को सुरक्षित रखा और फिर हमने बाह्य जो करना है वो जरूर किया। तो ये है स्ट्रेस का फॉर्मूला। अब हम अगर समझे कि ये इनर स्ट्रेंथ या ये रेजिलियंस पावर को हम कैसे सशक्त करें, तो ठीक जैसे डॉक्टर ने कहा कि हमें क्या करना चाहिए, फिजिकल स्ट्रेंथ को अगर बढ़ाना है तो वी नीड गुड न्यूट्रिशन, स्लीप एंड एक्सरसाइज। इन द सेम वे, if we want to improve our internal strength, our inner strength, our emotional strength, so हमें न्यूट्रिशन, पॉजिटिव थॉट्स का देना है ना। कुछ अच्छी बातों को हम जब अपने मन और बुद्धि को भोजन के रूप में देते हैं तो अपने आप वो शक्तिशाली न्यूट्रिशन उसको मिलता है। और इसके बाद है स्लीप। तो स्लीप को हम अगर कहें तो हम अपने एक्शंस के बीच में, जैसे हम दिनचर्या में बहुत कुछ करते हैं, उसके बीच में अगर थोड़ा सा रेस्ट दें, है ना, द मोमेंट ऑफ साइलेंस। समटाइम्स वी नीड टू टेक अ ब्रेक एंड वी डू टेक अ ब्रेक, बट हमें पता नहीं होता हम ब्रेक में क्या करें। आजकल तो ब्रेक में भी लोगों को ब्रेक मिला तो मोबाइल, तो वो भी तो हम कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं। So a break is actually intended to do nothing. And अगर हम सब agree करते हैं तो we have forgotten to do nothing. We don't know how to do nothing. So that is one habit that we can inculcate कि हम silence को थोड़ा सा, जैसे हम कभी भी रास्ते पे गाड़ी लेकर जाते हैं तो बीच बीच में बम्पर्स आते हैं, they are supposed to slow down the car. And जो traffic signals भी आते हैं, they are supposed to cool down the engine so that it can get some rest and then we proceed with the car. इसी तरह हम अपनी मन बुद्धि को यूज तो कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ थोड़ा सा साइलेंस का ब्रेक अगर हम हर 2 घंटे, हर 1 घंटे में ये एक छोटा 1 मिनट का प्रयास करें तो ये बहुत हेल्पफुल होता है, ताकि हम मन बुद्धि को थोड़ा सा रेस्ट दिया, साइलेंस दिया, फिर उसे नेक्स्ट 59 मिनट्स तक यूज करें। और तीसरा जो एक्सरसाइज है मेडिटेशन। सो मेडिटेशन इज एक्चुअली द पावर। जैसे हमने अभी तक जो समझा है ना, तो कभी कभी हम समझते कि ये सब बातें कभी सुनी भी हैं कि हाँ स्ट्रेस तो नहीं होना चाहिए, है ना, हमें स्ट्रेस से मुकाबला करना आना चाहिए, लेकिन समझ होते हुए भी हम नहीं कर पाते अप्लाई। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि शक्ति नहीं है। तो जब शक्ति की बात आती है तो वो मेडिटेशन, वो टेक्निक और वो एक लाइफस्टाइल है। वो धीरे धीरे जब हम सीख जाते हैं तो चलते फिरते उठते बैठते हम मन और बुद्धि को वो एक्सरसाइज में रख सकते हैं। तो वो हम जब अगर जैसे अचानक ही हम वो एक्सरसाइज कोई करना शुरू करें, जिसने बहुत दिन एक्सरसाइज नहीं की हो, तो उसे ऐसा लगता है कभी कभी कि नहीं, मुझसे नहीं हो पा रहा। इसी तरह जब हम मेडिटेशन शुरू करते हैं, सो इनिशियली इट्स अ टेक्निक दैट वी नीड टू गेट अडॉप्टेड टू, वी नीड टू लर्न इट एंड वी नीड टू प्रैक्टिस इट, एंड देन इट विल ईजिली बिकम अ पार्ट ऑफ योर लाइफस्टाइल। सो हम अपने अगले वक्ता से इस मेडिटेशन को सीखेंगे, जानेंगे, और मैं आशा करती हूँ कि समझ और शक्ति के साथ हम स्ट्रेस को मैनेज भी कर पाएंगे और स्ट्रेस फ्री भी हो पाएंगे। आप सबने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।